तो सुनने वाले, देखने वाले सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को कुसुम वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ये कार्यक्रम है संस्कृति और संस्कार कल्चर दीदी के साथ। तो इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस समय मैं लेकर के आ रही हूँ लगातार अपने एपिसोड्स संस्कृति और संस्कार पर, और बात कर रही हूँ 16 संस्कारों की, जिसमें से पहले 4 संस्कार आप देख चुके हैं। आज हम 5वें संस्कार की बात करेंगे। सनातन धर्म के 16 संस्कारों में प्रत्येक संस्कार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र और मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों का आविष्कार किया। धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कहा जाए कि 16 संस्कार हमें परिष्कृत और परमार्जित करते हैं और जीवन जीने का सलीका सिखाते हैं। इन 16 संस्कारों में 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार, आज जिस पर हम चर्चा करेंगे। नवजात शिशु को उचित नाम प्रदान करने हेतु जन्म के 11 दिन बाद, 11 दिन इसलिए क्योंकि 10 दिन सूतक का माना जाता है, तो 11वें दिन ये संस्कार किया जाता है, नामकरण संस्कार। नाम में बहुत कुछ रखा है, जी हाँ। और आज इस संस्कार पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे आमंत्रित जो विशेषज्ञ हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराती हूँ। हमारे साथ हैं श्रीमती रीता टंडन जी, भारतीय बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं आप, भारतीय बालिका विद्यालय हजरतगंज लखनऊ की। आपका हमारे स्टूडियो में मैम बहुत बहुत स्वागत है। आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद कुसुम जी। और हमारे साथ हैं भारतीय बालिका विद्यालय से ही वरिष्ठ प्रवक्ता श्रीमती विद्योत्मा पांडे जी। हम आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वैसे तो आप अंग्रेजी की, हाँ, मैं अंग्रेजी की प्रवक्ता हूँ और बेसिक जो एजुकेशन है मेरी वो साइंस की है। साइंस बैकग्राउंड है मेरा जी। लेकिन वैदिक चीज़ों पर भी मैंने आपकी अच्छी पकड़ देखी है, तो मुझे लगा कि इस एपिसोड में हम लोग आज नामकरण पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो नामकरण ये जो संस्कार है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए कुसुम जी, पहले तो मैं ये सोचती हूँ कि संस्कारों का एक बेसिक बात बता दूँ कि संस्कार होते क्या हैं या क्यों ज़रूरी हैं हमारी उसमें। जैसे हम एक मकान बनाते हैं और मकान बनाने के लिए सोचते हैं, तो हमारे पास ज़मीन होनी चाहिए। फिर उसके लिए अगर 1 मंजिल है तो हमें नींव कितनी गहरी चाहिए, 2 मंजिल है तो नींव कितनी गहरी चाहिए। क्या बात है। अगर मान लीजिए हम 1 मंजिल बनाने के लिए नींव को छोटा रखते हैं और बाद में हमारे दिमाग में आता है कि हमारे पास पैसा है, हम दूसरा मंजिल बना लें, तो नींव अलाउ नहीं करेगी कि आप दूसरा मंजिल बनाएं। तो इसी तरीके से जो नींव है वही हमारे संस्कार हैं। जो हमारे एक जो शिशु जन्म लेता है, क्योंकि हम भारत की जो संस्कृति है वो आध्यात्मोन्मुख है, आध्यात्म की तरफ है। हम मोक्ष की परिकल्पना करते हैं, हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी की कल्पना करते हैं। तो हमारे पास जो जीव आता है बच्चा बनके, वो ईश्वर का ही एक अंश होता है। तो उस अंश को, जैसे आपने कहा, परिमार्जित करने के लिए उन कुछ रास्ते बनाए गए हैं। जन्म से मृत्यु तक का जो एक सफ़र है, उस सफ़र के 16 पड़ाव हैं। वो 16 पड़ाव ही 16 संस्कार कहलाते हैं। 16 संस्कार। अब अगर इसमें से किसी भी संस्कार को में हम कमी रखते हैं, अज्ञानतावश या पाश्चात्य संस्कृति में के प्रभावी होकर के हम उसमें प्रभावित होकर करते हैं, तो कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम हमको इसके देखने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो जो नामकरण संस्कार पे आप कर रहे हैं, नामकरण संस्कार तो एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही आध्यात्मिक संस्कार है, क्योंकि लोग अपनी पीढ़ी को जानते कैसे हैं? बाबा दादा के नाम से ही तो जानते हैं। नाम से ही जानते हम हैं। 3 पीढ़ी तक कैसे जानते हैं? शरीर भूल जाता है, फोटो नहीं होती है, लेकिन नाम पता होता है। नाम शाश्वत, नाम शाश्वत है। तो अगर इस शाश्वत नाम में हम शाश्वत लक्षणों का प्रवेश करा दें, तो वो संस्कार हमारे अच्छे हो जाते हैं और उस व्यक्ति का नाम के अनुरूप ही गुण हो जाता है।
बिल्कुल। अभी जैसे हम कहते हैं कि हमारे देवताओं के बहुत सारे नाम हैं। हम्म। कृष्ण को जब हम कान्हा बुलाते हैं हाँ। तो बड़ा मोहक सा रूप आता है, एक दही खाते हुए, बिल्कुल आंखों गुटुरवन में चलते हुए और शैतानी करते हुए, कुछ करते हुए। लेकिन वही जब कृष्ण जगत गुरु के रूप में आते हैं, वंदे कृष्ण जगत गुरुम, तो वो कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान देते हुए कृष्ण सामने आते सामने हैं। आते हैं, वो बिल्कुल। एक विराट स्वरूप सामने आता है। मुरली मनोहर एक अलग छवि, माधव अर्जुन के प्रिय सखा, प्रिय सखा, द्रौपदी के सखा कृष्ण अलग हैं। तो अलग अलग रूपों में उनके नाम, रणछोड़, कालेवन के समय वो रणछोड़ भी बने। रणछोड़ भी बने। जब शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी तो युद्ध में भीष्म ने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि उनको शस्त्र भी उठाना पड़ा। आज मैं हरि को शस्त्र गहाई हूँ करके। तो ये जो एक नाम शाश्वत कृष्ण का चला आ रहा है, लेकिन बीच बीच में छोटे छोटे नाम जो चल रहे हैं वो हमें ये बताते हैं कि उस पर्टिकुलर घटना पर उस समय उन्होंने ये रूप रखा, इसलिए उनका ये नाम हो गया। तो नाम का बहुत बड़ा महत्व है। नामकरण संस्कार में कहते हैं कि पंडित पत्रा से विचार कर शिशु के नाम हेतु प्रथम अक्षर का चयन करते हैं। शुभ शुभ आखर पुरोहित बतावें ता आपन होरिलवा के नाम धराऊं। तो ये घर वाले पूरा जो एक नामकरण संस्कार करते हैं, इसमें क्या प्रक्रिया, क्या क्या किया जाता है नामकरण? सबसे पहले तो देखिए, भारत बहुत विषमताओं का देश है जी। तो अलग अलग अक्षांश और देशांतर में बच्चे जन्मते हैं। तो उस समय एक बहुत मूल काम होना चाहिए कि बच्चे का जन्म जहाँ हुआ है उसका सही समय, सही अक्षांश और सही देशांतर के कारण से उस पंडित जी के पास जाना चाहिए, जिससे वो उसको पंचांग में देख करके उसके जन्मांग का निर्माण कर सकें। जब जन्मांग का निर्माण हो जाता है तो उसमें किस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है, ये सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं। उस समय पृथ्वी की गति किस नक्षत्र में थी, किस जगह पे पृथ्वी थी, किन किन ग्रहों का उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा था। इससे जब कुंडली बनती है और उससे जो नाम निकाला जाता है वो नाम सर्वप्रिय भी होता है और सार्वकालिक भी होता है। यानी कि नाम का प्रभाव पड़ता है। हाँ, बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल। जैसे मैं अपने ही बारे में कहूँ कि मेरा नाम कुसुम है, तो मेरा एक नेचर है, जैसे कभी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ या किसी चीज़ में दुखी होती हूँ या डिप्रेशन भी कभी कभी जैसे लगता है, वो थोड़ी देर रहता है, उसके बाद फिर जैसे लगता है मैं सारी चीज़ किनारे झटक कर एक नई ताजगी से आ जाती हूँ कि नहीं नहीं ये सब नहीं, मुझे तो ये करना है। तो वो एक जो ताज़ापन है, क्या पता वो नाम कुसुम की वजह से हो। और रीता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका तो नाम रीता है। मेरा नाम रीता है। आपके नाम कुसुम से मुझे एक बात ये कहनी थी कि मेरा नाम मेरी दादी ने उस समय, हो सकता है कि ये नाम थोड़ा प्रचलित रहा हो, तो नाम मेरा रीता रख दिया। तो एक आयु तक तो मुझे पता नहीं था कि रीता नाम का अर्थ क्या होता है। थोड़ा बड़ी होने के बाद मैंने अपनी माँ से पूछा, जब मुझे नाम का अर्थ पता चला कि रीता का अर्थ तो खाली होता है। तो मेरी माँ बड़ी विदुषी महिला हैं, उनको लगा कि अगर नाम के अर्थ से ही जुड़कर ये रह गई तो इसका व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बड़ा सुंदर मुझे संदेश दे दिया कि रीता यानी खाली, तो खाली में तो कुछ भी भरा जा सकता है। क्या बात है। तो तुम तो अथाह संसार में कुछ भी लेने के योग्य बन गई हो। क्या बात है, पात्रता तो है। पात्रता है। तो नाम का अब मैं इन दिनों में देख रही हूँ कि नामों के अर्थ को ना समझकर लोग कुछ प्रचलित से नाम, कुछ अलग से नाम रखने की होड़ सी मच गई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। कि नाम अलग हो, उसका अर्थ क्या है। मैं भारत के लिए कहना चाहूँगी एक बात कि हम इतनी महान संस्कृति के वाहक हैं कि हमारे नाम कभी भी मैंने नहीं सुने कि किसी सार्थक अर्थ से जुड़े हुए ना हो। जो देखिए नकारात्मक तत्व हैं या जो नकारात्मक व्यक्तित्व हैं, वो नाम हमारे यहाँ समाज में रखने का प्रचलन ही नहीं, बिल्कुल प्रचलन ही नहीं है। आज भी आप देखिए, मैं कोई नाम लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन कुछ पौराणिक ऐसे चरित्र हैं, कुछ ऐसे सामाजिक व्यक्तित्व हुए हैं जिनके नाम कोई भी माँ बाप रखते नहीं। तो नाम का महत्व है। और जैसा अभी विद्योत्मा जी ने एक बात कही कुंडली की, वहाँ मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि कितनी हमारी संस्कृति की वैज्ञानिक आधार है। आप देखिए
कि जो आपने कहा कि पंचांग से निकाल कर उसमें आप देखिए नक्षत्र देखते हैं, फिर चरण देखते हैं, फिर आप जैसे एक ही लेटर है, जैसे र है मान लीजिए, तो र में भी मात्राएं लगाकर देखते हैं, उससे चरण निर्धारित होता है, उससे ग्रहों के देशांश आदि निर्धारित होते हैं। और ये करने का जो मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत गहराई में अभी इसको और जानने की इच्छा है कि ये करते हैं कि जो पंच तत्व हैं, इन पंच तत्वों के साथ उस जीव का, जैसा विद्योत्मा जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम उस अविनाशी के अंश हैं, तो हमारा अलाइनमेंट उन समस्त पंच तत्वों और ईश्वर के साथ कैसे बने, तो नाम उसका साधन बन जाता है। नाम हमारा साधन बन गया जब हमारा नाम उसके अनुरूप रखा गया, समय और काल और नक्षत्र और राशि के अनुरूप रखा गया, तो हमारे समस्त तत्वों का अलाइनमेंट ब्रह्मांड के उन तत्वों के साथ होगा, तो हमारे जीवन की जो गति होगी वो जो है वो सरल थोड़ी हो जाएगी। ये आशय रहा, ऊर्ध्वगामी भी हो जाएगी और हमारे अनुरूप परिस्थितियां भी बनती जाएंगी। अब जैसे मैं, आपका नाम कुसुम है, मैं आपको थोड़ी देर बाद कहने लगूं कि पूजा, तो आप नहीं सुनेंगी, फिर मैं थोड़ी देर बाद आपको कहने लगूं सरला, तो आप नहीं सुनेंगी, क्योंकि आपका अलाइनमेंट कुसुम से हो गया। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे ख्याल से ज्योतिषीय आधार पर नाम रखने की हमारी संस्कृति में परंपरा रही। तो ये नामकरण संस्कार की क्या क्रिया पद्धति क्या है, कैसे किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है इसमें, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको पार्टी और भोज से ही संबंधित कर लेते हैं, जबकि इसका बहुत गहराई में अर्थ है और बहुत गहरा इसका असर होता है। देखिए, जो माँ है जिसने बच्चे को जन्म दिया है, वो 10 दिन के सूतक में होती है। वो सूतक का टाइम भी उसको थोड़ा वैज्ञानिक तौर पे देखें तो एक बच्चा जो माँ के गर्भ में बढ़ रहा है वो 9 महीने तक हर सेकंड, हर मिनट, हर पल बढ़ रहा है। बिल्कुल। लेकिन उस बच्चे को निकलने में मुश्किल से 15 मिनट, आधे घंटे लगते हैं। तो वो जो एक झटका लगता है माँ के शरीर को, माँ ससेप्टेबल हो जाती है बीमारियों के लिए, बहुत आसानी से उसको बीमारियाँ पकड़ सकती हैं। और बच्चा भी चूँकि उस गर्भाशय से बाहर निकला है तो उसकी भी इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होता है। तो ये 10-12 दिन का हमारे यहाँ जो सूतक का विधान है वो सिर्फ इसलिए है कि हम उसको टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें और बाहरी वातावरण से उसका संपर्क ना होने पाए। ये सूतक का मुख्य कारण है। तो 10-12 दिन के बाद जब हम 11वें दिन सूतक के लिए बाद बच्चे को बाहर निकालते हैं तो उस समय आचार्य को बुलाते हैं और कुछ अपने जो इष्ट मित्र हैं या रिश्तेदार हैं उनको बुलाते हैं, और उसके बाद माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में ले करके आती है। उसके पहले जो आचार्य हैं वो 10 अलग अलग कलश में या तो 10 नदियों का जल ले आएँ या संकल्पना कर लें, मानसिक पूजा हमारे यहाँ कही जाती है, तो 10 कलशों में जल भर लिया जाता है और ये माना जाता है कि ये 10 नदियों का जल है। और उस जब बच्चा माँ के साथ और पिता के साथ बाहर आता है तो फूल से या आम के पल्लव से बच्चे पर हल्का हल्का अभिषेक किया जाता है। माँ, बच्चे और पिता सब पे अभिषेक किया जाता है। जल का वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जल नहीं डाला जाएगा, थोड़ा थोड़ा ही। और उसका कारण ये होता है कि जो बच्चे में पूर्व जन्म के संस्कार या अशुद्धियाँ या जो भी चीज़ें हैं वो अब तिरोहित हो गई हैं और बच्चा एक नए जीवन के लिए आ गया है बाहर। ये सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो हाँ। तो पिछले जन्म के कितने जन्म होते हैं, ना जाने कितनी सारी बात बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग छूट ही ना पाए। हाँ, उससे छूट ही ना पाए आदमी, अगला अपना नया जीवन जी ही ना पाए। दरअसल हम लोगों के यहाँ मुझे लगता है कि कमी ये है कि चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जाता बेहतर तरीके से, इसलिए हम लोग किसी भी बात को बहुत वैज्ञानिक तर्क के बिना, आधार के बिना अस्वीकार पहले कर देते हैं। यदि इतने सुंदर ढंग से उसको एक्सप्लेन किया जाए तो हर कोई समझेगा कि ये उचित है। तो देखिए रीता जी, आज हम 107.8 रेडियो जयघोष के इस मंच से अपने सभी भाई बहनों को, आने वाली पीढ़ी को, नई जो माएँ हैं उनको ये संदेश दे रहे हैं, ये बता रहे हैं। और ये आपने बहुत अच्छी बात की कि बताया नहीं जाता, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की बात है।
तो अगर चीज़ों को बताया जाए कि ये क्यों करते हैं हम, इसका प्रभाव क्या है, इससे हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव नई पड़ेगा। पीढ़ी तार्किक है, वो तार्किक तर्क है। के बिना स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल। तो हमें भी थोड़ा सा अपनी तैयारी बेहतर करनी होगी उनको समझाने के लिए। तो ये आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि पुरानी चीज़ें वहाँ से हाँ छूट जाती हो हैं। जाती हैं। और बच्चा एक नए वायु के संपर्क में आता है, हल्के से जल के संपर्क में आता है। फिर उसके बाद बच्चे को माँ जमीन पर लेटाती है, उसके पहले भूमि से उसका संपर्क नहीं है। अब यहाँ पे जल, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 पंच तत्व यह रचा शरीरा। जल का संपर्क आपने करा दिया। अब बच्चे को माँ भूमि पे लेटाती है, ताकि उसके पीछे रोल ये होता है कि बच्चा भूमि जैसा धीर बने, गंभीर बने और शांत बने। उसकी पर्सनैलिटी में ग्रेविटी आए, जो उसके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद माँ बच्चे को गोद में ले लेती है। फिर बच्चे को सूर्य दर्शन कराने की परंपरा है। माँ बच्चे को लेके सूर्य के खुले जगह जाती है, जहाँ पे सूर्य का दर्शन हो रहा होता है, वहाँ पे सूर्य दर्शन कराया जाता है। आजकल तो डॉक्टर कहते हैं जुवेनाइल जॉन्डिस है, तो आप सूर्य के दर्शन कराइए। हमारी परंपराओं में तो सूर्य का दर्शन ऐसे ही कराया गया, ताकि बच्चा सूर्य जैसा तेजस्वी बने, प्रखर बने, तेजस्वी बने, चमकदार बने, ओजस्वी बने, और धीर गंभीर होने के साथ साथ वो ओजस्वी भी बने। और ये जो मेडिकल प्रोसेस जो अब डॉक्टर कराते हैं, वो अपने आप उसमें शामिल था। अपने आप में शामिल है। देखिए, जुवेनाइल जॉन्डिस जो हो जाती है बच्चों को, वो इसलिए कि बच्चे को सूर्य की रश्मियाँ मिलनी चाहिए। इसके बाद जब बच्चे को लाते हैं तो फिर बच्चे के लिए मधुप्राशन एक शब्द है। तो पिता जो है वो पतली सी सींक में जरा सा घी और मधु, शहद, विषम मात्रा में, बराबर नहीं, अलग अलग मात्रा में थोड़ा सा बच्चे के ज़बान पे रखता है। और उसके पीछे ये है कि बच्चा सौम्य भाषी हो, मृदु भाषी हो और सरल हो, सौम्य हो। बिल्कुल। उसमें घी की स्निग्धता भी हो, कोमलता भी हो, और शहद की मृदुभाषता भी हो, मिठास भी हो उसकी बातों में। इसके बाद पिता उस बच्चे के कमर में करधन पहनाता है। अरे वाह! करधन की हम लोगों ने बहुत बातें की हैं, लेकिन हम करधन के शायद उसको एक आभूषण ही समझ पाए। पिता उसको करधन मानता है, या काले धागे का, या कलावा का, या जेवर में किसी चीज़ का। और जैसे हम लोग एक कहावत कहते हैं ना कि कमर कस के तैयार होना, तो यहाँ पर उसका आशय होता है कि बच्चा अब आने वाले जो पूरा जीवन है उसका, उसके लिए, उस युद्ध के लिए वो कमर कस के तैयार है। बहुत सुंदर। तो ये करधन की वो है विशेषता, संकल्पना ये है कि बच्चे को कमर की करधन हम इसलिए बनाते हैं ताकि अब उसका जीवन शुरू हुआ है, आने वाले समय में न जाने क्या क्या आएगा उसके सामने, उसके लिए उसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कमर कस के तैयार होने की बात कही जाती है। इसके पश्चात उस बच्चे को नाम उसका रखते हैं, आचार्य लोग नाम रखते हैं उसका, और उस नाम में जो ज्योतिषीय गणना की बात आपने कही थी, ईश्वर का नाम शामिल हो, नक्षत्र का नाम शामिल हो, प्रकृति का नाम शामिल हो, ताकि जब भी जो भी उसको बुलाए बच्चे को, तो कभी से भी नकारात्मक उसके ऊपर असर ना हो, ना बुलाने वाले का और ना सुनने वाले का। तो ये एक स्वाभाविक रूप से बड़ा सकारात्मक पक्ष है इस बात का कि आचार्य नाम लेके उस बच्चे को नाम बोलते हैं। फिर उसके कान में भी शायद फूंकने का एक वो होता कान में पिता फूंकता है कि ये तुम्हारा नाम हुआ, सांसारिक नाम तुम्हारा ये हुआ। और उस समय सब लोग फिर आशीर्वचन देते हैं कि तुम यशस्वी हो, नाम लेके बार बार कि तुम यशस्वी हो, तुम कल्याणकारी हो, फिर उसके बाद जो पिता है वो बच्चे के कान में बोलता है, और ये प्रक्रिया बाल प्रबोधन कहलाती है। अच्छा। बाल प्रबोधन मतलब उसकी बुद्धि बढ़ती है, प्रबोधन। और उसको ये बताया जाता है कान में कि तुम्हारा नाम ये है, तुम ऋषियों की संतान हो, तुम्हें ऋषि तुल्य ही जीवन जीना है, और तुम्हें सबका परिवार का पालन पोषण या भरण पोषण करना है। मतलब अपने जो जीवन यापन तुम्हें ऐसे ही करना है। एक सुंदर जीवन की वहीं पे ऋषि तुल्य जीवन नींव डाल दी जाती है कि तुम एक आध्यात्मिक लक्ष्य है तुम्हारा लक्ष्य केवल सांसारिक नहीं है, भौतिकतावादी नहीं है, एक आध्यात्मिक लक्ष्य है। उसके बाद एक और बहुत अच्छी परंपरा है लोक दर्शन की।
अच्छा। आपने पानी से संपर्क करा दिया, हवा से संपर्क करा दिया, धूप से करा दिया, भूमि से करा दिया, शहद से करा दिया। उसके बाद लोक दर्शन। लोक दर्शन में माँ अपने बच्चे को अपने पति को देती है, पिता को मिलता है, पिता उस बच्चे को लेकर के फिर सबको देता है, मतलब वो पास करता है बच्चे को, इधर पास गया। तो इसके पीछे आशय ये होता है कि बच्चा अब समाज में ओपन हो गया और सबको उसने आत्मसात किया और सब लोगों ने उसको आत्मसात किया। तो ये एक लोक दर्शन की परंपरा भी नामकरण पद्धति के दौरान की जाती है। और उसके बाद जब बच्चा वापस माँ के पास आ जाता है तो सारे लोग फिर उसको आशीर्वचन देते हैं। सही बात कि और इस तरह से नामकरण की प्रक्रिया होती है। और कितना सुंदर, देखिए कहा जाए कि उस दिन 2 नाम होते हैं। एक बच्चे का नाम होता है, हाँ। है ना, बालक का नाम उसकी पहचान बन जाता है। और जो अब तक कुंवारी थी, लड़की थी, जिसका नाम था, वो माँ बन जाती है। माँ के रूप में उसका नया जन्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको भी एक नया नाम मिल जाता है, माँ का नया नाम मिल जाता है। तो नामकरण संस्कार का हमारी जीवन पर्यंत हाँ, ये बेहतर बात है। जीवन के पश्चात भी बिल्कुल नाम तो रह जाता है, नाम रह जाता है। आप रहें ना रहें, लेकिन लोग आपको, आपके बेटे को, आपके बेटी को आपके नाम से जानते हैं। बिल्कुल, चाहे वो अच्छा करें चाहे बुरा करें, नाम आपकी पहचान बन जाती है। ये स्थूल शरीर का नाम नहीं रखते हम उस सूक्ष्म आत्मा का नाम रखते हैं, जो आत्मा ईश्वर का अंश लेके धरती पे आई है। क्या बहुत सुंदर आपने नामकरण संस्कार में, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते कि क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया होती है, क्रियाविधि क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ये नाम रखा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्यों कान में फूकना चाहिए। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है, जब लाते हैं तभी उसका स्वागत करना चाहिए, है ना, कि इस हमारे जीवन में, इस दुनिया में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा छोटा होता है, भले ना सुने, पर उसकी आत्मा तो है। देखिए अभिमन्यु का हमारे यहाँ है ना, हाँ उदाहरण, बिल्कुल अभिमन्यु का उदाहरण है ना जी। तरंगे जाती, ध्वनि क्या है? ध्वनि है। हमारे मुंह से तो शब्द निकलते हैं, ध्वनि की तरंगे तो पहुंची जाती है, जिनको आज हम वाइब्स के माध्यम से आपकी भावनाएं भी संप्रेषित हो जाती हैं। तो बिल्कुल सही है कि बालक का नाम उसकी पहचान बन जाती है। मनोविज्ञान और अक्षर विज्ञान के जानकारों का मत है कि नाम का प्रभाव व्यक्ति के स्थूल और सूक्ष्म दोनों व्यक्तित्व पर बहुत ही गहराई से पड़ता है। नाम हमेशा सोच समझ करके रखना चाहिए, ताकि नाम के साथ वो अपने व्यक्तित्व को रोशन कर सके और जीवन को सार्थक बना सके। तो नाम मुझे लगता है ऐसे गुणों वाला होना चाहिए कि विकास के प्रति उसको जागरूक किया जाए। अपना विकास, व्यक्तित्व का विकास तो है ही, अपने परिवार का, अपने खानदान का, अपने देश का, सभी का नाम वो रोशन कर सके। तो आप देख रहे हैं रेडियो जयघोष और आज का एपिसोड है नामकरण संस्कार। अपने वादे के मुताबिक, जैसा कि मैं हर बार अपने विषय से जुड़े लोकगीत आपको ज़रूर सुनाती हूँ, तो आज इससे जुड़े हुए लोकगीत सुनाने वाली हैं हमारी ये विद्वान जन। हमारे साथ मिल करके आज हम लोग नामकरण और जन्म से संबंधित लोकगीत आपको सुनाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं लोकगीतों की ओर। जन्मे है किशन कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। जन्मे है किशन कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो, बाजे
गड़ी लाए मनहारिन, झुनझुना गड़ी लाए मनहारिन, हीरा लाल सबूज रंग का, हीरा लाल सबूज रंग का, बिच बिच कंकन डाली मनहारिन, बिच बिच कंकन डाली मनहारिन, झुनझुना गड़ी लाए मनहारिन, झुनझुना गड़ी लाए मनहारिन, झुनझुना गड़ी लाए मनहारिन। हाँ। निक लागे ना बलमुआ हरीरा गुड़ का, निक लागे ना बलमुआ हरीरा गुड़ का, 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 निक लागे ना बलमुआ हरीरा गुड़ का, ओ निक लागे ना बलमुआ हरीरा गुड़ का। सासु जो आवे चरवा चढ़ावे मांगे अपना नेक, सासु जो आवे चरवा चढ़ावे मांगे अपना नेक, रुपया पैसा एक न देवे, रुपया पैसा एक न देवे, नाही देवे नेक, दई देवे रे बलमुआ हरीरा गुड़ का, दई देवे बलमुआ हरीरा गुड़ का, नीक लागे ना बलमुआ हरीरा गुड़ का, नीक लागे ना बलमुआ हरीरा गुड़ का, नीक लागे ना बलमुआ हरीरा गुड़ का। निश्चित रूप से आपको ये लोकगीत ज़रूर पसंद आए होंगे। इसमें हमने सोहर भी सुनाया और जन्म के बाद माँ को पिपरी पिलाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शरीर सौष्ठव बना हाँ रहे, सौष्ठव बना रहे और बच्चे की फीडिंग वो अच्छी अच्छे करा से पाए। कर सके हैं। तो पिपरी की बात हमने की, बच्चे को झुनझुना खिलाने के लिए बच्चे की मौसी हैं, उसकी बुआ हैं, सब लोग आते हैं। तो बहुत ही सुंदर परंपराएं हैं हमारी भारतीय संस्कृति की, और सारे रिश्तों को किस तरह से हम सहेज करके रखते हैं। सासू जो आवे चेरुआ चढ़ाएं, तो सासू का अपना महत्व है, ननद का अपना महत्व है, देवर का अपना महत्व है। तो हर रिश्ते को, उस माँ को, उस बहू को सहेज कर हमेशा रखना चाहिए। यही हमारा आज का संदेश है। तो देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो जय घोष और बनाए रखिए अपने रिश्तों को हमेशा साथ साथ। अब हम विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से। धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका, पुनः पुनः धन्यवाद कि आप हमारे इस एपिसोड में आए और आपने आज बहुत अच्छी बातें बताई हमें, हमारे दर्शकों को। तो अब इजाज़त दीजिए कुसुम वर्मा को। नमस्कार।